हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत में आप देखने वाले हैं कि जो मोटी बा होती है उनसे पुलिस सवाल पूछती है, शर्ट के लिए पूछती है। तो मोटी बा जो होती है घबराई रहती है। तभी राही जो होती है वो बोलती है कि मोटी बा के पास शर्ट है, मोटी बा आप ला कर दे दीजिए ना शर्ट। तभी वो घबराई होती है और पराग और जो अनिल होते हैं घर के सभी बाकी लोग बोलते हैं कि मोटी बा दे दीजिए ना शर्ट, लेकिन वो तो शर्ट को जला दी होती है, इसलिए वो उनको घबराहट होती रहती है और परेशान रहती हैं। तभी पुलिस बोलता है कि आप लोगों ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है, आप लोगों को समझ में आता है आप लोगों ने क्या किया है, इस चीज़ के लिए आप लोग को भी सज़ा हो सकती है। तभी मोटी बात जो घबराई हुई होती हैं वो परेशान रहती है, उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तभी पुलिस बोलता है कि आप वो शर्ट लाकर मुझे दे दीजिए, कहाँ पर है। तभी वो घबराते हुए बोलते हैं कि वो शर्ट मैंने धो दी है। तभी वो बोलता है व्हाट, और आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों छेड़छाड़ की। बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने खून से लगी हुई शर्ट को अपने घर में रखना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने धो दिया था और मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तभी जो मोटी बा होती है वो पुलिस के सामने रोने लगते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। पुलिस को बोलते हैं कि आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मैं कहो तो आपके पैर पकड़ लेती हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज़ मेरे टिंकू को कुछ मत होने देना। तभी वो बोलता है कि अरे नहीं, आप हमें शर्मिंदा ना करें। और पुलिस जो होता है वो चला जाता है और बोलता है कि हमें वो शर्ट ला कर दे दीजिए। और आप तभी देखेंगे कि जो सब बाकी घर वाले होते हैं और पराग वो मोहित से सवाल करते हैं कि तुमने पुलिस के सामने ये सच क्यों रखा, तुम्हें शर्ट वाली बात क्यों रखी। तभी राही जो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया मोहित, और सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं। तभी वो बोलता है कि मैं चाहता तो मैं ये भी बता सकता था कि मोटी बा ने उस शर्ट को जला दिया है। तभी सब वो मोटी बा की तरफ देखते हैं। तभी वो घबराई हुई होती हैं और वो रोने लगती हैं। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनुपमा होती है उसे राघव जो होता है वो उसे उससे सबूत के बारे में इकट्ठा करने के लिए ले जाता है। यहाँ पर पुलिस जो होती है वो शाह परिवार में आई होती है और बापूजी से सवाल करती है। तभी बापूजी बोलते हैं कि मेरा प्रेम निर्दोष है और बाकी घर वाले भी बोलते हैं। तभी अंश जो होता है वो बोलता है कि उसको कुछ होगा तो नहीं। तो वो बोलता है हाँ, अगर वो लड़का मिल जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो उसको फांसी हो सकती है। और तभी जो माही होती है वो भी बोलते हैं कि अगर नहीं मिला तो ऐसा हो सकता है। तो पुलिस बोलता है कि हाँ, और वो रोने लगती है। यहाँ पर जो पुलिस होता है वो बोलता है कि ठीक है, बाकी पूछताछ के लिए हम आपको बुलाएंगे। तो तभी वो चला जाता है। तभी जो वहाँ पर बाकी घर वाले होते हैं वो कान्हा जी से प्रार्थना करते हैं। इतने में जो तोसू होता है वो आता है, बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रेम ने गुस्से में ऐसा तो नहीं कर दिया। तो बापूजी जो होते हैं वो बोलते हैं कि शक्ल से तो तू भी मुझे गधा लग रहा है, लेकिन है क्या। और तभी माही जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी जो मोटी बा होती है, जो बा होती हैं वो बोलती है कि तू भी रो रही है, अगर ज़्यादा नौटंकी की तो जितना तू रो रही है उतना तुम राही भी नहीं रो रही होगी, और अगर ज़्यादा नौटंकी की तो तुझे तेरी माँ के पास भेज दूँगी। तभी माही जो होती है रोते हुए चली जाती है। यहाँ जो मोहित होता है वो आकर प्रेम से जेल में मिलने आता है, क्योंकि उसका ही ये प्लान रहता है। तो वो तो आकर उससे मिलेगा ही। वो आकर मिलता है और उसको बोलता है कि सॉरी। तो वो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम आए हो तो कुछ उम्मीद लाए होंगे। तो बोलता है नहीं, फ़िलहाल तो कुछ नहीं लाया हूँ, एक चाय लाया हूँ, बाकी मुझे चाय बनानी आती नहीं। लेकिन तभी प्रेम बोलता है कि नहीं, अच्छी है चाय। और फिर वो बोलता है कि प्रेम, जब तुमने ऐसा किया था तो तुम बहुत ही गुस्से में थे। वो बोलता है मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो बोलता है कि नहीं, तुम उस समय इतने गुस्से में थे कि चाहे तुम कुछ भी कर सकते थे। तुम दिमाग पे अपने प्रेशर डालो, सोचो कि तुमने क्या किया था। तुम इतने गुस्से में थे कि उन लड़कों से मारपीट किया था, अगर मैंने नहीं बचाया होता तो उसी समय तुम कुछ भी कर सकते थे। यहाँ पर जो प्रेम होता है वो अपने दिमाग पर प्रेशर डालकर परेशान होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो राघव होता है वो अनुपमा को लेकर के उस त्रिपाठी के घर पे जाता है, उसका दरवाज़ा नॉक करता है। तभी दूसरी तरफ जो राही होती है, राही वो परेशान हुई रहती है और सभी चीज़ें फेंकती रहती है घर में, और वो सोचती रहती है प्रेम के बारे में और बोलते हैं कि क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, क्यों जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, और वो परेशान होकर रोती रहती है। तभी जो बादशाह होता है वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि
भाभी आप कुछ नहीं होगा, परेशान ना होइए। और वो तभी वो बादशाह को देखकर रोने लगती है और बादशाह को गले लगा लेती है। बादशाह बोलता है कि भाभी कुछ नहीं होगा, तो वो बोलती है कि प्रेम को कुछ तो नहीं होगा ना। बादशाह बोलता है नहीं, प्रेम भैया निर्दोष हैं और वो जल्दी ही छूट कर आ जाएंगे। वो उसको दिलासा देता है और उसके लिए पानी लाता है। तभी जो राही होती है वो उसको गले लगाकर वहाँ पर रोने लगती है और वो उसको हिम्मत देते हुए बोलता है कि भाभी कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, प्रेम भैया जल्दी ही घर पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर अनुपमा जो होती है वो त्रिपाठी के घर पे पहुंच गई होती है, उसके साथ राघव भी होता है और वो दरवाज़ा नॉक करते हैं। तभी दरवाज़ा बंद रहता है, तो वो लोग जाने लगते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी देखते हैं कि कुछ टाइम में ही दरवाज़ा नॉक करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है और जो त्रिपाठी होता है वो बाहर आ जाता है। तभी त्रिपाठी बाहर आता है तो राघव उसको बोलता है कि तो क्या त्रिपाठी देख रहा है कि घर पहचान लिया तो भी दरवाज़ा बंद कर रहा है, घर पे मेहमान आए हैं तो भी ऐसा कर रहा है। तभी त्रिपाठी जो होता है वो उसको देख कर के घर घबरा जाता है उन दोनों को। तभी जो वो बोलता है कि मेरा बेटा गायब है, मेरे बेटे का खून हो गया है, प्रेम ने किया है। तभी अनुपमा बोलती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा बेटा गायब है, तुम्हारा बेटा कहीं जा सकता है, तुम प्रेम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। और मुझे जिसका बेटा जाता है उसके चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं होती। तभी वो बोलता है कि क्या शिकन हो, तभी अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मेरे बेटे के लिए इंसाफ कौन करेगा, और मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। तभी जो राघव बोलता है वो बोलता है कि त्रिपाठी तू जानता है कि राघव अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। इतने साल जेल में रहकर मैंने इतना तो समझ लिया है कि मैं चेहरा देखकर पहचान सकता हूँ, और मुझे तेरे चेहरे पर साफ पता चल रहा है कि तू जो है झूठ बोल रहा है। अगर पता चला कि तू इस साजिश में जुड़ा हुआ है ना तो समझ लेना। तभी वो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, और मेरा बेटा गायब है और तुम लोग आए हो जले पर नमक छिड़कने। और तभी जो अनुपमा होती है वो बोलती है कि आप ऐसा भी तो हो सकता है आपका बेटा कहीं घूमने गया हो। तभी राघव जो होता है वो बोलता है तेरा बेटा कहीं घूमने गया हो, परेशान हो, तेरा इंतज़ार कर रहा हो, और तू उसे ढूंढने के बजाय यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको ढूंढ। तो बोलता है कि जब से प्रेम से झगड़ा हुआ है तब से मेरा बेटा वापस नहीं आया है और वो अभी तक वापस आया नहीं। और यहाँ पर देखेंगे कि जो अनुपमा होती है वो जैसे ही बाहर निकलती है उन दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राघव जो होता है वो गिरने वाला होता है, तभी उसको टक्कर आती है तो अनुपमा पकड़ती है और उधर देखती है कि खिड़की की तरफ एक परछाई नज़र आती है। तभी राघव जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ अनुपमा जी। तो वो बोलती है कि यहाँ पर कुछ तो है, कोई है, लेकिन वो खिड़की पर कोई परछाई दिखी। तो बोलता है कि क्या, बोलती है त्रिपाठी तो नहीं है, कोई और ही है, और कुछ भी है, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है, क्योंकि मेरा भी समर गया था तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, और यहाँ पर इसके माथे पर बिल्कुल शिकन है, और पता नहीं क्यों ये मुझे मोहित वाली बात भी सही नहीं लग रही है, कुछ तो है, और मुझे सच के तह तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि मैं प्रेम बेगुनाह है और उसे सज़ा नहीं दिला सकती। तभी जो राघव होता है बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ अनुपमा जी की किसी बेगुनाह को अगर सज़ा मिलती है तो कैसा होता है, मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूँगा। तभी अनुपमा जो होती है उसको थैंक यू बोलती है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि अनुपमा जो होती है वो सुबह नहा कर के भगवान को जल दे रही होती है। तभी बोलती है कि ध्यान रखो, मेरे प्रेम का ध्यान रखो। और वो तभी पक्षियों को जो होता है दाना खिलाने लगती है, दाना डालती है और बोलती है पक्षी रानी आई और आशीर्वाद दीजिए। वो और जो अपने घर पे पालतू कुत्ते रखे तो उन सबको दाना देती है। यहाँ पर पानी भर के रखती है ताकि किसी प्यासे को गर्मी बढ़ गई है तो उसको पानी पीने को मिले। और तभी वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तभी एक आदमी वहाँ से गुजर कर पानी पी रहा होता है। वो बोलता है मैडम बहुत तेज़ प्यास लगी थी, आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा, बहुत ही आशीर्वाद मिलेगा। तो बोलती है ठीक है, आशीर्वाद देना है तो मेरे दामाद के लिए दे दीजिएगा। तो बोलता है कि ठीक है, और तभी वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो दूसरी तरफ वो राही जो होती है वो जाती है प्रेम से मिलने और प्रेम से बातें करती है। प्रेम उसकी तरफ देखता भी नहीं है वो, क्योंकि वो बहुत परेशान होता है। उसको वो ऐसा लगता है कि कहीं सच में मैंने तो ऐसा नहीं कर दिया, वो परेशान होता है। तभी राही बोलती है कि प्रेम प्लीज़ मुझसे नज़रें मत छुपा, मुझसे नज़रें मिलाकर बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो बोलता है कि राही मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा किया है कि नहीं किया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी राही जो होती है उसको हिम्मत देती
और उसको हिम्मत देते हुए बोलती है कि प्रेम तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी प्रेम जो होता है घबराए बोलता है कि राही मुझे तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर मुझसे हो गया होगा तो मैंने किसी का खून कर दिया हो तो मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो बहुत ही परेशान होता है, अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी राही उसको संभालते हुए बोलती है कि प्रेम तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते और हम पापा लोग हैं और हम सब तुम्हें यहाँ से निकाल के रहेंगे। तभी जो प्रेम होता है वो घबराया हुआ होता है, वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग मेरे लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर मैंने सच में ऐसा किया होगा तो वो बहुत परेशान होता है। तभी कांस्टेबल आता है, बोलता है क्या, तो बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ध्यान रख लूँगी। और वो वहाँ से चला जाते हैं। यहाँ जो मोटी वाह होती है वो परेशान होती है और पराग से बोलती है कि पराग कहीं टिंकू ने सच में गुस्से में ऐसा किया। तभी वो बोलता है माँ आप कैसे सोच सकती हैं। तभी अनिल जो होता है उसको संभालता रहता है। इतने में जो गौतम होता है वो वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब किसी की साजिश हो सकती है और हो सकता है कि हम उस जो त्रिपाठी है उसके यहाँ पर जाए, उसको कुछ मोटी रकम दे तो सही हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम 2-4 करोड़ उसके मुंह पे मार देंगे तो ये केस रफा दफा हो जाएगा। और हो सकता है ये पैसे के लिए ही वो सब कुछ कर रहा हो, क्योंकि अभी वो कुछ ही दिन पहले फ्रॉडगिरी करके जेल में गया था। तभी जो राही होती है वो ये सब चीज़ें सुन रही होती है और तभी आती है, बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो पैसा लेकर भी बात पलट सकता है। और तभी जो पराग होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता तो बोलती है पापा पापा आप चुप क्यों हैं, आप क्यों बोल नहीं रहे। तभी वो बोलता है कि प्रेम प्रेम पहले तो मेरा बेटा है फिर तुम्हारा पति, और मुझे जो समझ में आएगा मैं वो करूँगा। यहाँ दूसरी तरफ जो मोहित होता है वो उस त्रिपाठी से बात कर रहा होता है और त्रिपाठी जो होता है वो उससे बोलता है कि सोने का अंडा देने वाली चिड़िया को मुर्गी को पकड़ लिया है तुमने, और अब तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तभी वो प्रेम बोलता है कि तभी जो मोहित होता है वो बोलता है कि प्रेम की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी उसको वो सज़ा मिल रही है, क्या करो बड़े भैया। और तभी वो उससे बोलता है कि तुम्हें और भी पैसे चाहिए, और भी पैसों की ज़रूरत है तो अपना मुंह बंद रखना, लेकिन हाँ अगर और अपने बेटे को बोल देना कि यहाँ से बाहर चला जाए, और हाँ अगर गलती से भी मेरा नाम लिया ना तो देख लेना फिर। यहाँ पर दूसरी तरफ जो त्रिपाठी होता है वो अपने बेटे को बोलता है कि तुझे बैंकॉक घूमने का मन था ना, जा निकल जा। और वो पैसों से भरा बैग लेकर बाहर जाता है। बाइक पे जैसे ही जाता है तभी अनुपमा जो होती है वो उसको देखती है और बोलती है त्रिपाठी तो नहीं है। तो राघव बोलता है हाँ। तभी वो पत्थर फेंकती है और बाइक से वो नीचे गिर जाता है। इतने में जो त्रिपाठी होता है वो बाहर आता है और उसको संभालते हुए बोलता है कि क्या बाइक तेरी कैसे नीचे गिर गई। तभी वो उसको संभालता है। ये वहाँ पर छिप कर राघव और अनुपमा देख रहे होते हैं और अनुपमा जो होती है उसका फ़ोटो निकाल रही होती है। तभी जो राघव होता है वो भी उसको बोलता है कि अनुपमा जी मुझे तो लगता है कि ये नहीं है।